इस लेक्चर 2 में हम सीखेंगे 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। इसके पहले वाले लेक्चर्स 1 में हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे डील करते हैं उसको सॉल्व करना हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इसको सॉल्व करने की दो मेथड है, पहली फैक्टराइजेशन, दूसरी है फॉर्मूला मेथड। बाकी दो और मेथड होती है वो हमारे सिलेबस में है नहीं। और जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो मैं बता दूंगा मिडिल टर्म ब्रेक करने से, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको तो उनका मिडिल टर्म ब्रेक किस टाइप से करते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए है और सबसे लास्ट वाला सी है। हमें करना है मिडिल टर्म बी को ब्रेक, मतलब बी के कम से कम दो हिस्से तो करने ही, आप दो ही पकड़ के चलो। इस 5 को दो पार्ट में तोड़ना है, इस 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो। जैसे इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर चलो एक काम करो, एक 1 और 4 पार्ट भी हो सकता है, 2 और 3 पार्ट भी हो सकता है। अब आगे रहेगा 3 और 2, तो चाहे वो 2 और 3 हो या वो 3 और 2 हो, ये दोनों एक ही बात मानी जाएंगी। फिर 4 और 1 रहेगा। तो ये आपको ये मिडिल टर्म के दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आप आराम से निकाल पा रहे हो। लेकिन हमें अब इसको ब्रेक करना, मिडिल टर्म को 5 को लिख सकते हैं 2 और 3। अब जो 2 और 3 है ना, इनको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये तो मैंने बेसिक बातें बताई, मैंने क्या क्या किया, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो मैंने सिंपली मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। कोई ढंग का क्वेश्चन आएगा तो मेथड थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या मेथड रहेगी, आप पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करो। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, आंसर आ गया 6। अब ऐसे आपको दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई 6 आता हो। तो 6 के फैक्टर निकाल लेते हैं। एक होता है 1 और 6, दूसरा होता है 2 और 3। अब आप बोलोगे नहीं 3 और 2, तो आप एक कुछ फॉलो कर सकते हो। अब इन दोनों को किया ऐड तो आ गया 7, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 5, और इनको माइनस भी करके देख लेते हैं। माइनस किया तो इसका आ गया 5, और इसको माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 1। तब आप देखो यहाँ से अगर इनको माइनस कर दें तो 5 तो मिल रहा है आपको। अभी आप साइन पे मत जाना कि प्लस माइनस क्या है, बाद में निपटेंगे अपन उससे। तो लेकिन जब 1 और -6 को अगर मल्टीप्लाई करने पर भी तो आंसर -6 आ रहा है, तब कि हमारा आंसर था +6। इसलिए 1 और 6 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, 1 और 6 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है फैक्टर, हमारे पास एक ही चॉइस बची है 2 और 3। क्यों, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 2 और 3 को ऐड करो तो 5 आएगा। अब आप बोलोगे नहीं क्वेश्चन में तो माइनस था, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा लो, क्योंकि -2 इंटू -3 जब ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये देते हैं प्लस साइन। आजकल बच्चों को बड़ा डाउट है कि सर -2 -3 तो -5 होगा, ये आपका मतलब माइनस साइन आएगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है। तो जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या है, प्लस में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा -2 और -3। अब फिर से देखते हैं हम एक बार क्वेश्चंस को। तो हम जो 5 है, जो हमारे पास में 5 दिख रहा ना, ये है मिडिल टर्म मतलब बी को दो पार्ट में तोड़ दो। एक पार्ट हो गया -2, दूसरा पार्ट हो गया -3। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब बस -5 की जगह लिखना है -2 और -3। अब ये जो मिडिल टर्म था -5x, इसको हमें रिप्लेस करके दो नए इसके बच्चे लाने हैं। अब ये कोई कंपनी के पिताजी हैं, इनके हाथ से कुर्सी गई, इनके दोनों बच्चे अब इस पूरे डील को संभालेंगे। तो 5x के दो बच्चे, एक का नाम है 2x, एक का नाम है 3x। 5x उसका सरनेम है। तो ये दो बच्चे हो गए इनके। अब इनकी कराएंगे पर मैरिज, तो ये 2x² है ना, तो इसको इसके फॉर्मेट में बनाएंगे। तो ये 2x लिख दिया और एक x ज्यादा था तो साइड में लिख दिया, फिर ये लिख दिया अपन ने 2x। अब इस दूसरे वाले बच्चे की कराएंगे मैरिज, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो इस हमने यहाँ पे 3 को लिखा, इस 3 को लिखा। अब इन दोनों में कॉमन चीज को कॉमन निकाल देंगे, 2x कॉमन को बाहर करा, क्या बच गया x, और यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, इसको याद रखना। यह हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। अब जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो x माइनस का था वो बेचारा बन गया प्लस का, और जो प्लस का था वो बन गया माइनस का। अंदर 3 का 3 पूरा चला गया बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब अगर ये दोनों फैक्टर
दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है फैक्टराइजेशन मेथड का। अगर जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन करो और ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हो, समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से निकाल देंगे हम कॉमन। इस ब्रैकेट में से कॉमन आएगा x माइनस वन, यहाँ से x माइनस वन, और यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो अब ये इक्वल में 0 है। अब एक बार हम इसको करेंगे 0 के इक्वल तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1, और एक बार 2x माइनस 3 को करेंगे 0 के इक्वल तो आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू 3। तो x का आंसर आ जाएगा 3/2। तो इसे दो आंसर मिल गए, एक आंसर मिल गया x इक्वल टू 1, दूसरा मिल गया x इक्वल टू 3/2। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन उसने बोला है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, पहले हम इसमें से a की, b की और c की वैल्यू छांट लेते हैं। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस साइन के साथ हमेशा लिखना है, -1 है, c की वैल्यू -2 है। अब हमें इसको मिड टर्म में क्या है b की वैल्यू -1। इस -1 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसे -1 को ऐसे दो पार्ट लाओ, -1 के दो बच्चे हमें ढूंढना है। तो दो बच्चे ढूंढने के लिए पहले हमें कौन हेल्प करेगा, a और c दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा आंसर -12। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -2, तो आंसर -12। अब -12 के निकाल लेते हैं फैक्टर। पहला तो हो गया 1, अभी माइनस साइन को बाद में निपटेंगे अपन। दूसरा हो गया 12, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 4, नेक्स्ट आएगा 4, 3। तो ये हो रहा रिपीट, बस यहीं तक चलेगा। तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12। अब हमने AC को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है तो सही बात है, पर इनको प्लस या माइनस करने पे, अगर हम इनको करते हैं प्लस 1 और 12 को तो आता है 13, और माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 11 मिल रहा है। साइन की परवाह अभी नहीं कर रहे अपन, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। और 6 और 2 को ऐड किया तो कितना आ रहा है 8, और 6 में से 2 को माइनस किया तो आ रहा है 4। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब ले देके खाली एक ही चीज बची है 3 और 4। तो हमें मालूम यहाँ से चल गया है कि जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 या 4। अब 3 और 4 में यहाँ b की वैल्यू -1 है, माइनस का हमें साइन लाना है। तो जो भी नंबर बड़ा रहेगा, बड़ा मतलब जैसे 4 और 3 में ज्यादा वैल्यू किसकी बड़ी है, 4 की, तो हम 4 को लगा देंगे माइनस। तो ये हम b के दो बच्चे हमें मिल गए हैं। एक बच्चे का नाम हो गया है -4, दूसरे बच्चे का नाम हो गया है 3, और इनका सरनेम था x, तो -4x एंड -3x। अब -b की जगह, b इक्वल टू -1 की जगह हम रखेंगे -4x प्लस 3x। अब हमने जो -1 की जगह यहां लिख दिया -4 और 3। अब हम इसको 6 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, उनका सरनेम है x, तो हमने इसको लिख दिया 2x इंटू 3x, तो हो गया 6 स्क्वायर x, और 4x को लिख दिया 2x और 2। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा टर्म रहेगा, 2x और 2x, तो इसमें से हम 2x लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचता है 3x, यहाँ बचता है -2। ठीक है। अब यहाँ तो जो भी बच रहा है वो यहाँ बचना चाहिए, तो यहाँ 3x -2 है हमारा पहले से, तो कॉमन लेने के लिए बचा क्या, 1 बचा, तो हम जब कुछ नहीं है तो 1 ही है फिर। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x -2, और यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1। अब एक बार 3x -2 को कर देंगे इक्वल में 0, तो आप x की वैल्यू मिल जाएगी 2, 3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एक बार। और नेक्स्ट में हम 2x प्लस 1 को कर देंगे 0, तो 2x इक्वल टू -1, ये प्लस का उस पार गया ट्रांसपोजिशन से -1, और x की वैल्यू -1/2। तो इस तरह से दो वैल्यू मिल जाएंगी, क्वाड्रेटिक मतलब दो, x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। इसका शेप रहेगा पैराबोला, ये पैराबोला शेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसमें
रूट आ गया। अब रूट आ गया, रूट 6 है तो डरने वाली बात नहीं है। तो बेसिक बात है, आपको 9th आप पढ़ के बैठे हो तो रूट सिक्स हो जाता है 6 और रूट 6 में रूट 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2√6। ये इतनी बस बेसिक बात पता होना चाहिए। आई थिंक सबको पता होगी। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। अब हमें तो वही पुरानी मेथड है, ए और सी को पकड़ेंगे हम। तो ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। ऐसे दो नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। और इसके ये बी है, बी के दो बच्चे ढूंढना हमें कि उनको ऐड करने पर आ जाए 2√6। माइनस माइनस बाद में निपटेंगे। तो मेरे ख्याल से रूट सिक्स ही है। दोनों बच्चे सेम हैं, दोनों ट्विंस हैं। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन ट्विंस वाला क्वेश्चन हो गया, याद रखना। इसके दोनों बच्चे सेम आ रहे हैं। तो रूट सिक्स को कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 2√6। अगर यहाँ दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि हम कर रहे हैं ऐड। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें रूट सिक्स तो आ जाएगा 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस साइन हो जाता है ऐड, और यहाँ पे प्लस माइनस करें तो वहां पे साइन आता है। इतना ध्यान रखना है। तो हमें मिड टर्म की वैल्यू मिल गई, मतलब दो बच्चे मिल गए, एक √6 और √6। अब इसकी जगह हम यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन में। जो 2√6 है ना, इसकी जगह लिखेंगे हम माइनस का √6 और इसको लिखेंगे माइनस का √6 बस। और सरनेम इनका x है तो लगा देंगे x। तो इस 2√6 को हम यहां से लिख देंगे √6 और √6। उसके बाद यहां से हमें लेना है कॉमन, तो थोड़ा सा 9th का मैथमेटिक्स लगेगा। अगर आपका 9th वीक है तो थोड़ा सा ज़्यादा देखो। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। तो जहां ये 3 है ना, इसको हम रूट के टर्म में लिखेंगे, अंडर रूट के टर्म में। और ये √6 को हम लिखेंगे √3 और √2 के टर्म में। क्यों? यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है तो इस 2 को भी लिखेंगे रूट के टर्म में, मतलब सबको एक जैसा बना लेते हैं। ये सब एक ही खानदान के बना लो। जब कहीं शादी विवाह होता है लोग साफा बांध के घूमते हैं तो लगते हैं कि ये मतलब कि इनके फैमिली में शादी है। तो ऐसी कुछ हमें थोड़ा सा सिमिलरिटी बनानी पड़ेगी। इनकी सिमिलरिटी बनाते हैं अपन। आप देखते हैं इस 3 को लिख दिया मैंने √3x, इस 6 को लिख दिया मैंने √3 और √2x। बस यहां से वैल्यू पुट करी मैंने ला के, और इस 2 को लिख दिया √2 और √2। अब इनके बीच में जो पोर्शन कॉमन है उनको कॉमन लेके दो ब्रैकेट बनाने हैं। तो इनके बीच में कॉमन पोर्शन दिख रहा है, इन दोनों के अंदर देखो √3x, तो यहां से कॉमन लेंगे हम √3x, अंदर बच जाएगा √3x और माइनस का √2। अब हमें इस बार भी सेम मिलेगा, तो यहां से कॉमन आ रहा है √2, तो ये माइनस लगा है तो मैं माइनस का √2 कॉमन लेता हूं। तो ये माइनस का √3x बन जाएगा प्लस का √3x और √2 बन जाएगा माइनस का। साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों टर्म बन गए सेम, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो इन दोनों से कॉमन निकल के आ गया है √3x माइनस √2, और यहां से बचा है √3x माइनस √2। इन दोनों कर देंगे सॉल्व, दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू सेम है। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू हो जाएगा √2, और फिर निकाल लिए हमें x की वैल्यू, तो √2 अपॉन √3। ये दोनों वैल्यू सेम थी तो ये दो वैल्यू सेम ही मिलेंगी इधर, एक जैसी सिमिलर, 2 अपॉन √3। ये इसका आंसर हो गया। ये दोनों वैल्यू सेम मिल जाएंगी हमें यहाँ से, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3।
और इसको ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें 9th का कंसेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं अपन। उसने बोला है कि प्रेयर हॉल डिस्कशन 4.1, तो 4.1 में कोई क्वेश्चन था प्रेयर हॉल की, उसकी बात कर रहा है कि उसके क्वेश्चन था कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस प्लस 1 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था होगा, हमें तो आप इक्वेशन से मतलब 4.1 खत्म, वो क्वेश्चन खत्म। अब इस इक्वेशन है, इसको मिड टर्म ब्रेक करना है, मिड टर्म में लाना है 1 और फैक्टर किसके निकालने हैं 2 और 300 के, AC की वैल्यू 600, डिफरेंस 1 लाना है और AC की वैल्यू 600। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो यहाँ में फिर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक ट्राई करता हूँ, शायद आंसर आ जाए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ नंबर लिखा है 300, यहाँ लिखा है 2, तो मैं बड़े नंबर को आगे लिखता हूँ। जो क्वेश्चन आपको बड़ा लगे, डिफिकल्टी आए, इस मेथड से करना। पहले लिखा 300, फिर लिखा मैंने 2। अब मैं इसको सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 4, एक तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या कितना आ गया 154, 150 और 4 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो बच गया 75 और यहाँ हो गया 8। यहाँ डिवाइड करना पहले वाले में तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना, जिससे इनका बैलेंस बना रहे। अब 75 अब करूंगा 3 से डिवाइड, अब तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 24। हमें डिफरेंस में 1 चाहिए था, 1। तो अब आपको दिख ही रहा है कि 25 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 यहाँ बचेगा। तो ये मेथड यहाँ काम में आएगी। इसके आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से मिल गया है तो हम आगे क्यों जाएं। करना क्या है, बड़े नंबर को लिख लो और छोटे नंबर को लिख लो, और बस सबसे छोटे नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करते जाओ। तो इसमें डिवाइड करना है, इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिडिल टर्म आराम से ब्रेक होगा। अब हमें मिडिल टर्म की वैल्यू मालूम चलेगी 25 और 24, यहाँ पे है प्लस साइन, तो मतलब 25 को हम लेंगे यहाँ से प्लस का, दैट्स ऑल। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। इस यहाँ चाहिए प्लस का, तो 25 बड़ा नंबर कर लिया हमने प्लस का, ये माइनस का। इन दोनों में से x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया 25। क्यों अच्छी बात है कि हमें पता है सेम ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। अब यहाँ भी कितना बनेगा 2x प्लस 25 और यहाँ कितना है 24 और 300। इतनी लंबी टेबल नहीं आती अपन को, तो क्या करें भैया, यहाँ प्लस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन लो, और यहाँ बचना चाहिए 12, तो मैं ले लेता हूँ -12 कॉमन। -12 लिया तो 12 2 या 24, तो ये 2x होगा। यहाँ नहीं आती मुझे टेबल, तो मैं यहाँ 25 ही लिखूंगा। उसका ये नहीं है कि दोनों ब्रैकेट सेम ही आते हैं, बस। फिर एक ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस 25, दूसरा हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बाकी आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार 0 किया तो 2x की वैल्यू -25 और x की वैल्यू -25/2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 12। ये दो आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं 4.2। उसमें भी बस सेम करना है, बस नंबर बदल रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो हम a और c कैलकुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10, तो ये 10 आ जाए, और इसका जो मिडिल टर्म है वो रहेगा 3। अब आप 10 के दो बच्चे बनाओ, एक बच्चा तो 1 हो गया, दूसरा 10 हो गया, दूसरा 2 हो गया, और यहाँ दूसरा 5 हो गया। बस ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने 10 आता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस का है तो 5 को ले लेंगे माइनस का, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको मैं मिडिल टर्म में ब्रेक कर दिया, एक हो गया -5 और हो गया 2, तो ये -5 और 3 में हो गया, -5 और 2 में टूट गया, ब्रेक हो गया। तो बस यहाँ से कॉमन निकलेगा x, यहाँ से निकलेगा 2, तो बस ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। तो एक हो गया x -5, दूसरा x + 2। जो माइनस का है उसका आंसर प्लस में आएगा, जो प्लस का है उसका आंसर माइनस में आएगा।
ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर x माइनस 6 2 या 12, ए सी की वैल्यू 12 है और यहाँ चाहिए आपको मिड टर्म चाहिए 1, तो 4 और यहाँ से 3, 4 और यहाँ से 3, तो यहाँ रखेंगे 4, यहाँ पॉजिटिव है तो 4 प्लस कर लेंगे, 3 माइनस कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में तो बता रहा हूँ बना के, तो 2x स्क्वायर ये हो गया 4x माइनस का 3x और प्लस का 6। अब आप इन दोनों में से निकलेगा 2x कॉमन, यहाँ से निकलेगा 3 कॉमन, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, a और c का मल्टीप्लाई किया तो √2 और √2 हो जाएगा 2, √2 और 5√2, तो ये बन जाएगा 2 और 2 5 जा 10, तो 10 के दो बच्चे, अब 10 के, अब हमें 7 के दो बच्चे निकालने हैं, तो 7 को और उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 10, तो सिंपल सी बात है 5 और 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ 7x की जगह लिखेंगे हम 5x और 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख ले, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 7x को हमने ब्रेक कर दिया 2x और 5x में, और √2x स्क्वायर को लिख दिया x और x, और 2 को लिख दिया √2x और √2। आप जानते हो √2 इंटू √2 2 होता है, और फिर ये 5x और 5√2। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है √2x और √2x, ये दोनों यहाँ से कॉमन है, तो √2x कर दिया कॉमन, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया √2, तो जो यहाँ बचा वो सेम यहाँ बचेगा, दोनों में से कॉमन निकला 5, यहाँ बचा x, यहाँ बचा √2, तो ये दोनों में है कॉमन, तो x प्लस √2 दोनों से बाहर आ जाएगा निकल के, और फिर अंदर बच जाएगा √2x प्लस 5। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, तो x की वैल्यू √2, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 5/√2। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होता है। आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, मतलब एग्जाम देते समय आपको 2 क्वेश्चन ही पढ़ के जाने हैं अभी तक जो मैंने बताए हैं उसमें से। अब क्वेश्चन नंबर आ गया है फोर्थ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। एलसीएम लेना मतलब इसको उठाओ ऊपर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 8 2 हो जाता है 16x स्क्वायर और माइनस का 8x प्लस का 1, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, a और c की वैल्यू रहेगी 16, और यहाँ चाहिए है आपको 8, यहाँ चाहिए 8, तो 16 को 2 पार्ट में तोड़ना है कि उनको ऐड करने पर 8 आ जाए। तो सामने दिख रहा है 4 और 4 8, और अगर नहीं आ रहा आपको याद कि ये कैसे हो गया, तो इसके फैक्टर मान लो 16 के, पहला फैक्टर 1, दूसरा 16 खुद, फिर दूसरा 2 और यहाँ पर 8, फिर यहाँ पे 2 के बाद 4 आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो गया 8, और माइनस साइन मांग रहा तो हम -4 और -4 को कर देंगे। इस तरह से आप बना सकते हो अगर याद ना आए। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारे काम बड़े जल्दी हो जाएंगे, डायरेक्ट आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो -8x की जगह मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, कुछ बच नहीं रहा है इसको कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो आपको फिर 1 कॉमन लेना होता है, बस साइन के साथ में। अब बाकी 2 इक्वेशन बचेगी, 4x माइनस 1, इन दोनों से कॉमन 4x माइनस 1, और इन दोनों से कॉमन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस है तो प्लस, x की वैल्यू 1/4, ये भी
दो वैल्यूज सेम निकलेंगी, दोनों वैल्यूज सेम है, ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं, रूट्स आर इक्वल। इस वर्ड को 2-3 बार रिपीट करो मेरे साथ साथ कि रूट्स आर इक्वल्स, जीरोज आर इक्वल्स, ये दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल आ रही है। एक क्वेश्चन है थर्ड, 2 कंसेक्यूटिव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये चारों में से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो गजब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर हैं, एक नंबर x मान लिया, दूसरा y मान लिया, दोनों का सम बोल रहा है 27। उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बोल रहा है 182। हमें एक ही वेरिएबल से खेलना है, तो x लिखा तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 27 माइनस x। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे 27 माइनस x। तो x था, y की वैल्यू रख दिया हमने 27 माइनस x और यहाँ पे 182। बस x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं हम आगे और एक प्लस का 27x 182 को लेके आएंगे हम अंदर लेके आएंगे और इस माइनस साइन को कन्वर्ट कर देंगे प्लस साइन में। एक्स स्क्वायर जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था देखो ये लेके आएंगे तो भाई साहब ये तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये तो यहाँ पे प्लस बने बैठे हुए हैं। तो ये नेगेटिव था तो ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। तो बस इतना ही करना हमें। अब इनके निकालने हैं फैक्टर। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 182। 182 को फैक्टराइज करो, वो आना चाहिए क्या, प्लस माइनस आना चाहिए 27। तो इसमें मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक ही लगाऊंगा जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, 182 और 1, 182 और 1 ये दो हमारे पास है यहाँ से, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा 91 और यहाँ पे 2। अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से कि 9 से। अब 5 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा, तो 13 7 जा, तो यहाँ 7 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ बच गया 13 और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गया 14। उसके बाद ये 13 बचा, डायरेक्ट 13 का डिवाइड होगा और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें चाहिए 27। इन दोनों को ऐड करो तो 27 मिल जाता है। तो ये इस तरह से है मेरी मेथड जो आपको डेफिनेटली शायद हेल्प करे कि बड़ा नंबर आ जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ था एक्स स्क्वायर 27 माइनस का था, चलो ठीक है, मतलब दोनों माइनस करने हैं, 14x प्लस 182। अब आपको यहाँ से बनाने हैं फैक्टर। आप यहाँ से कॉमन लोगे x, तो एक हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर x है ना, तो हम यहाँ पे x को छोड़ना पड़ेगा खाली, तो मैं माइनस का 14 कॉमन लेता हूँ। अब मुझे टेबल नहीं आती कि 182 13 कितना जा होता है, तो भाई मैं तो एक काम करता हूँ, यहाँ जो बचेगा x माइनस 13 इतना ही आएगा। और भरोसा नहीं है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, वही मिलेगा आंसर। तो बस x माइनस 13 और x माइनस 14, तो बस दोनों माइनस में है तो दो आंसर मिल जाएंगे, 13 और x इक्वल टू 14। इस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि ये जब आपसे सम ऑफ द टू नंबर 27 बोले तो आपको 13 और 14 याद आ जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 13 और 14 27 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव कंसेप्ट मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, मतलब एक नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है। अब क्या बोला भाई साहब ने, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, बीच में लगा दो सम, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, उनको बीच में कर दिया सम, और क्वेश्चन ने बोला है ये कितना 365 इतना बोला है, तो बस फॉर्मूला लगा दो।
यहाँ लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 365। अब x स्क्वायर कितना दोनों ऐड कर दिया तो हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका यहाँ का 2x और 365 यहाँ आया तो माइनस का हो गया तो 364 और दोनों इन सब में से 2 निकल रहा है कॉमन, तो 2 को किया मैंने यहाँ से कॉमन, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x और 36 का आधा होता है 18 और 4 का होता है 2, तो 182 और 2 को मैंने कर दिया 0। मतलब 2 को 0 कैसे, 2 नॉट इक्वल टू भी 0, 2 0 नहीं हो सकता है। जब 2 0 नहीं हो रहा है तो बचा कौन 0 होने के लिए, तो 0 होने के लिए बचे भाई साहब यहाँ से x स्क्वायर x माइनस का 182, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब फिर हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा तो मैं वही नंबर याद आया 13 और 14, तो यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 14x हो जाएगा प्लस का और 13x हो जाएगा माइनस का और 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, तो एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 13 का, दूसरा बनेगा x प्लस 14 का। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 13, दूसरा हो जाएगा माइनस 14 और नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकते नंबर नेगेटिव, उसने कंसेक्यूटिव की बात करी, तो माइनस 14 में एक कर देंगे तो माइनस का 13 आएगा, तो ये नंबर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा हमारा x इक्वल टू 13 और इसका कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 14। दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 27, और अगर यहाँ लेते हैं कंसेक्यूटिव एक प्लस करने माइनस 13 तो यहाँ आंसर आ रहा था माइनस 27, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लो, मैंने बना लिया है, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इसका बेस को हम मान लेते हैं x। तो जो इसका एल्टीट्यूड मतलब लंबाई है परपेंडिकुलर है वो इस बेस से 7 कम है, लेस देन 7, और हाई हिपोटेन्यूज 13 है, तो भैया लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हाई हिपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस है x का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। फटाफट यहाँ लगाओ फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 7 टू जा 14x और 7 का 49 और यहाँ पर x स्क्वायर x और x हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, ये प्लस का 49 है तो 169 को हम लेके आएंगे इस साइड, तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब 169 से माइनस करना है 49 तो 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 120 माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ से निकल रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन निकाले कैंसिल आउट कर दो, तो x स्क्वायर 7x और यहाँ बचेगा 60 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशंस। अब a और c का मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ऐड या माइनस करने पर 7 आ जाए, तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गया तो 7। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो 7 को लिख दिया, माइनस 7 है तो बड़ा नंबर को माइनस कर दिया, ये 5x माइनस का 60। अब आपको यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व करना है, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, ये हो जाएगा x माइनस 12, सेम इसको बनना है, यहाँ से तो माइनस 5 ले लो कॉमन, यहाँ से माइनस 5 ले लो कॉमन। अब थोड़ा माइनस साइन चेक करना पड़ेगा हमें, कहीं मिस्टेक लग रहा है,
हाँ, ये मिस्टेक कर दी थी मैंने इस क्वेश्चंस में कि जो -7x है तो ये तो ले लिया मैंने माइनस का, ये यहाँ पे प्लस का था, तो ये प्लस का था। तो अब मैं अगर यहाँ माइनस, अगर मैं यहाँ से +5 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा माइनस का 12। तो x माइनस का 12 और x प्लस 5 ये आपके आंसर हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 12 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5। अब जो लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो हम सही आंसर कंसिडर करेंगे 12। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 12, डायग्राम में देख लो, ये हो गया आपका 12 और 12 में से 5 गया तो ये 7, 12 में से 5 गया तो हो जाएगा 7 गया तो हो जाएगा 5। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया 5, 12 और यहाँ से 13 का। इसको भी आप याद कर लो, ये 13 वाला हाइपोटेन्यूज 13 है ना, तो 5 और 12 का ट्रिपलेट बनता है, 5, 12, 13 ऐसा बनता है। तो इसको भी आप याद रखो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर क्वेश्चन में वेरिएशन करके आपको देगा तो इस टाइप से देगा, यहाँ कर देगा 10, यहाँ कर देगा 24, यहाँ 26, या हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई कर दे 15, 36, यहाँ पे 39, इस टाइप से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को आप लोग याद रखें। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ द पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज द ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर डे। वो इसके पहले हम क्वेश्चन इस टाइप से कर चुके हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वाली बात हो रही थी, काम की बात क्या था मैंने अंडरलाइन कर दिया, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस। तो 3 मोर देन ट्वाइस, मोर मतलब होता है प्लस कितना 3 और किसका ट्वाइस। हमने मान लिया कि ऑफ द पर्टिकुलर डेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में x मान लिया कि x बना रहे हैं, तो 2x प्लस 3 उस पर्टिकुलर डे में बन रहे थे आर्टिकल्स x, और 2x प्लस 3 बोल दिया उसने रुपीज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये हमने इक्वेशन बना ली, और टोटल नंबर दिया है 90। इसके पहले एग्जाम्पल में लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो बस इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 180। और ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आ जाए वहां पे 3। ऐसे दो नंबर आपको देखना है, और याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप 90 पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो आप 2, 90 को 2 से डिवाइड करो तो 45, ये बन जाएगा 4। इनको किया ऐड, कुछ नहीं मिल रहा, इसको फिर 3 से डिवाइड किया तो 15, और ये हो जाएगा 12। तो 15 में से 12 गया तो कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी काम कर रही है। तो बस अब हम 3x की जगह लिखेंगे 15 और 12 और हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर ये हो गया 15x, और ये ले लेता हूँ मैं माइनस का 12x, ये 90, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, 2x का एक होएगा, x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 15, यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे अंदर चाहिए 2x, तो यहाँ से मैं लेता हूँ 6 कॉमन, 6 कॉमन लेता हूँ माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ 15 है तो ये भी 15 बचेगा, सेम बचना है। मल्टीप्लाई करके देख लो 12 और 90, तो बस एक हो गया x माइनस 6 और दूसरा हो गया 2x प्लस 15। ये वहां जाएगा तो माइनस का होगा, तो आर्टिकल माइनस से बनेगा नहीं, तो एग्जैक्ट और सही आंसर रहेगा हमारा x प्लस 6। तो यहाँ रख देंगे हम x की वैल्यू, तो 6 2 या 12 और 3 15। उस दिन में कितने बन रहे हैं 15 बन रहे हैं, x प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसका रेट कितना है 15 है। तो 15 6 90, ये आंसर आ गया हमारा। थैंक यू सो मच।